हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सो मच। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। तो मैं आज फिर आप लोगों के लिए एक मैसेज लाई हूँ डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं और आपके लिए क्या मैसेज मुझे देना चाहते हैं। ठीक है, चलिए। तो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जो रेजोनेट हो वही लें, जो रेजोनेट ना हो ज़बरदस्ती उस कहानी का हीरो ना बने। ठीक है, चलिए। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है और कुछ लोगों ने मुझे डोनेट किया है। ठीक है, चलिए। हर्षिता भारद्वाज जी, थैंक यू सो सो मच मुझे डोनेट करने के लिए। आपके लिए अगर कोई मैसेज है तो मैं ज़रूर दूंगी आपको। यहाँ से इस डेक से लेते हैं मैसेजेस आप लोगों के लिए। हर्षिता भारद्वाज, आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है ईश्वर का। ओके, 3 ऑफ कप्स, कम टुगेदर विद योर कोवन। ओके, देखो आपके लिए कहा जा रहा है शायद आप थोड़े से 2 ऑफ स्वॉर्ड, वेकअप व्हाट इज इट दैट यू ट्रूली वांट। ओके, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा जागिए, थोड़ा सा खुद पर फोकस कीजिए, आपको क्या चाहिए। शायद आप थोड़े से कंफ्यूज हों, आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको लाइफ में क्या करना है, तो उस चीज़ से आप बाहर निकलिए। और जो लोग आपके वेल विशर्स हैं, जो आपके ट्रू फ्रेंड्स हैं या ट्रू रिलेटिव्स हैं, जो एक्चुअली आपकी पीठ पीछे बुरी बातें नहीं करते हैं, आपके सामने भी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी पीठ पीछे हैं, तो ऐसे लोगों के साथ आप सेलिब्रेट कीजिए, अपना टाइम स्पेंड कीजिए, आपको रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। और कोई सेलिब्रेशन भी आपकी लाइफ में आ रहा है। बेटर है कि बहुत सोच समझ कर आप अपने लिए कोई बहुत ही अच्छा डिसीज़न लें। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए किसी चीज़ में। गन रोजेस, थैंक यू सो सो मच मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए। आपके लिए भी कोई मैसेज है तो ज़रूर देख लेंगे। देखते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके, द मून, टेकिंग टाइम फॉर डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन इज़ असेंशियल। आपको कहा जा रहा है कि अगर आपके पास लाइफ के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिन्हें आप किसी से कह नहीं सकते, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपकी बातों पर शायद विश्वास नहीं करते हैं, तो आपको कहा जा रहा है कि ऐसे सिचुएशन में आप अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं या जो भी चीज़ें हैं आप उनको शेयर कीजिए, आप लिखिए। और आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं या फिर आप अपनी डायरी बना सकते हैं या अपने बारे में सोशल मीडिया पर आप लिख सकते हैं। बेसिकली आपको अपनी कहानी लोगों तक पहुंचानी है। आप अपने बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ कीजिए, लिखिए आप। ठीक है, अपने साथ समय बिताइए। ओके, एक मैसेज लेंगे हम किसी का जिन्होंने मुझे यूपीआई किया है। उन्होंने अपना नाम मेंशन नहीं किया, तो मुझे डोनेट करने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए कोई मैसेज है तो मैं ज़रूर बताऊंगी। ब्लेस्ड सामिया वुचेस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, वाई मेक थिंग्स सो मच मोर डिफ़िकल्ट दैन दे नीड टू बी। ओके, यहाँ आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी चीज़ों को खुद थोड़ा सा डिफ़िकल्ट बना रहे हैं, जबकि वो चीज़ें इतनी डिफ़िकल्ट है नहीं आपके लिए। आपको कहा जा रहा है बेटर है कि आप अपनी चीज़ों को थोड़ा सा जैसी हैं वैसे ही रखें और उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करें। आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। चीज़ों को खुद से बहुत ज़्यादा टफ और रफ मत बनाइए। आपकी लाइफ बहुत सीधी, साफ़ सुथरी और सुलझी हुई है। बेटर है आप उसे बहुत ही साफ़ सुथरा सुलझा हुआ रहने दें और वैसे ही डील करें। ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा अपना दिमाग लगाकर हम लोग चीज़ों को बहुत मुश्किल बना लेते हैं। सीधी सादी सुलझी हुई लाइफ बहुत अच्छी होती है। ठीक है, चलिए। तो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जनरल रीडिंग है, मैं बार बार बोलती हूँ। ओके, जो लोग मेरे चैनल पर नए आए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, सो दैट उन्हें जल्दी जल्दी नोटिफिकेशंस मिल सके और उन्हें पता चल सके मैं कब रीडिंग पोस्ट करती हूँ, सो दैट वो जल्दी जल्दी देख सकें। ठीक है, बहुत से लोगों के मैसेजेस आते हैं, मैम आपकी रीडिंग आती है हमें पता ही नहीं चलता। तो पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि आपने नोटिफिकेशंस ऑन नहीं किए हैं और आपके एंजल्स आपको कह रहे हैं, बहुत कुछ कहना चाहते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ ऐसी आ रही है कि अगर आप अपनी लाइफ में किसी सिचुएशन में बहुत लंबे समय से स्टक थे या उलझे हुए थे या किसी चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे थे, तो अब वो समय आ गया है जब आप उस सिचुएशन से आप बाहर निकल पाएंगे। यानी कि आप अपनी लाइफ में कहीं पर स्टक थे, तो उस सिचुएशन से अब आप बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं। ठीक है,
ये डाउनलोड है कुछ लोगों के लिए। अब देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। आपका कोई कार्मिक साइकिल है जो कंप्लीट हुआ है कुछ लोगों के साथ, और देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहती है। आई कॉल अपॉन माई एंजल्स एंड माई डियर डिवाइन, मुझे कुछ मैसेजेस दे दीजिए। ओके, 2 मैसेज आ गए हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड, तो यहाँ पे धोखे वाली कुछ एनर्जी आई है। एस ऑफ कप्स, कुछ धोखेबाज लोग आपके पास आना चाहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ के लिए। जिन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की, घुमा फिरा के उन लोगों को समझ में आ रहा है कि आपके साथ दुश्मनी महंगी पड़ेगी। ठीक है, ओके, एक मैसेज और आ गया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखो ऐसा है ना, इन लोगों को कर्मा बैकफायर हुआ है। ये जो लोग भी बहुत होशियार बन रहे हैं ना, इन लोगों को बहुत सारा कर्मा बैकफायर हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इनकी हालत थोड़ी खस्ता हो गई है। अब क्योंकि आप एक ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे आपने बहुत कुछ देखा है और लोगों के ट्रू फेसेस भी आप देख चुके हैं, तो यहाँ पे ना आपको ऐसा कहा जा रहा है कि ओके, देखो 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है और 6 ऑफ कप्स भी आया है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे ना 2 कार्ड आ गए हैं। एक जस्टिस कार्ड आया है, एस ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। किसी को ना रियलाइज़ हो रहा है अपनी गलती का, किसी को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, महसूस हो रही है, उसने गलत किया, नहीं करना चाहिए था। बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाने के चक्कर में ना बहुत ज़्यादा उसने बेवकूफ़ी कर ली है। कभी कभी कुछ लोग ना दूसरों को नीचा दिखाने के लिए या दूसरों को सबक सिखाने के लिए, जिसकी ज़रूरत नहीं होती है। ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ कप्स। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिए, क्योंकि यहाँ आप थोड़े कंफ्यूज भी हो सकते हैं। देखो 5 ऑफ पेंटिकल्स आया है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपकी एनर्जी में कुछ ऐसा है कि कोई ऐसा इंसान जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया है, यानी कि इसने बहुत ज़्यादा होशियारी दिखाई होगी, आपको किसी तरह का सबक सिखाना चाहा होगा, या फिर इसने किसी तरह की होशियारी बघारी होगी, या फिर इसने कुछ ऐसा किया है जिसमें कि ये आपको जलाना चाहता था या परेशान करना चाहता था या कुछ ना कुछ नेगेटिव सा करना चाहता था। बट यहाँ पे ना पोपट बन गया है इसका अपना ही, और ये प्री प्लान्ड था। ये ना आपको किसी तरह से कुछ किसी तरह से जलाना चाहता था, या फिर आपको रिग्रेट फील करवाना चाहता था, या आपको परेशान करना चाहता था, और इस चक्कर में इसने अपना खुद का पोपट बना लिया है। ये इंसान वापस आ रहा है आपकी लाइफ में। कोई मेल है, वेल्दी पर्सन हो सकता है, मतलब अच्छी ठीक ठाक पोजीशन है इसकी, अच्छी जॉब या पैसा हो सकता है इसके पास, और आपके पास किसी तरह का प्रपोज़ल लेकर आ सकता है, आपसे मिलना इसका हो सकता है, बहुत जल्दी मिलना हो सकता है, बहुत जल्दी आ सकता है आपकी लाइफ में। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, जो इस बात को शो करती है कि आप अब अपने पुराने वॉन्ड्स और पुराने जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं ना, उनसे बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। आपका कुछ रिएक्शन ऐसा है कि वो होता है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है, तो यहाँ पे ना सेम बिल्कुल एनर्जी ऐसी आई है जिसमें ऐसा आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप अपने पास्ट के जितने भी प्रॉब्लम्स थे, ऑब्स्टेकल्स थे, उन सब से बाहर निकल आए हैं। बट क्योंकि आप अपने सभी जो भी चीज़ें थी उनसे बाहर तो निकल आए हैं, लेकिन आपके अंदर ना वो डर बैठ गया है, और
क्योंकि वो डर बैठ गया है, वो डर आपको अब किसी पे भी ट्रस्ट करने में बिल्कुल भी, मतलब आपकी हिम्मत नहीं हो रही है किसी पे ट्रस्ट करने की दोबारा। और क्योंकि आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो गए हैं, जो कि बिल्कुल जायज़ हैं, होना बहुत जायज़ है आपकी। लेकिन आपकी लाइफ में ना सेलिब्रेशन आ रहा है, आप अपने एफ़र्ट्स को सेलिब्रेट करेंगे। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो इस बात को शो करती है कि आपकी लाइफ में अ, आपका सामना भी हो सकता है किसी इंसान से। ये वही इंसान है जो आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती वापस आना चाहता है। बट यहाँ पर ना कोई सेलिब्रेशन आ रहा है आपके लिए, कोई खुशी का मौका आ रहा है, कोई बहुत अच्छी कुछ ना कुछ बहुत अच्छा आ रहा है। और ये बंदा ना अब आपके समय को देख रहा है, आपकी अच्छाइयों को देख रहा है, आपकी सक्सेस को देख रहा होगा, आपके 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 ग्लो को देख रहा है कि मैंने तो इसको चोट पहुंचाने की कोशिश की थी, मैंने तो इसको सबक सिखाने की कोशिश की थी, मैंने तो सोचा था मैं ऐसा करूँगा और ऐसा हो जाएगा, बट वैसा नहीं हुआ, कुछ और हो गया। तो यहाँ पर इस इंसान ने ऐसा करने के बारे में सोचा था, बट चीज़ें वैसी नहीं हुई और अब इसको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने गलत किया। अब अपनी गलतियों का एहसास जताने के लिए ये आपकी लाइफ में एंट्री कर सकता है, ये कभी भी हो सकता है। अब इसको ना आपके साथ ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसने अन्याय किया है, तो ये जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, ठीक है? अब इसको ऐसा फ़ील हो रहा है कि इसने गलत किया और अब ये जस्टिस करना चाहता है आपके साथ, और ये आपके पास आ सकता है और ये किसी तरह का ना प्रपोज़ल भी लेकर आएगा अपने साथ। यानी कि आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा, या तो देखो कोई मनी ऑफ़र करेगा, कुछ ना ये ऑफ़र करेगा आपको, या तो कोई मनी ऑफ़र कर सकता है, कोई गिफ्ट ऑफ़र कर सकता है, या मनी से रिलेटेड कुछ ना कुछ ये देगा आपको। और पॉसिबल है कि आप उस लालच में आ सकते हैं। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि आप, अगर इतना लंबा समय आपने किसी प्रॉब्लम को डील करने में गुज़ारा है, तो जैसे होता है ना, शिकारी शिकार करने के लिए दाना डालता है किसी चिड़िया के आगे, तो ये दाना डालने आ रहा है आपके आगे, सो दैट आप फँस जाओ उस लालच में। आप ऐसी बेवकूफ़ी मत कीजिएगा। अगर किसी तरह का कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है, किसी तरह का कुछ प्रपोज़ल लेके आ रहा है, कोई पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा है, कोई गिफ्ट कर रहा है आपको, कोई बड़ी कार गिफ्ट कर रहा है, कोई घर गिफ्ट कर रहा है, या कुछ भी ऐसा गिफ्ट कर रहा है ना, तो बेवकूफ़ मत बनिए। क्योंकि जो भी इंसान है ना, ये देने नहीं आ रहा है, ये आपको फँसाने आ रहा है। ठीक है? ये आपको फँसाने के लिए आ रहा है। और आपकी एनर्जी ऐसी है जो कि, वैसे तो आप हाई प्रीस्टेस हैं, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में आए हो आप इस बार, जो इस बात को शो करता है कि आपके पास बहुत सारे ज्ञान अब है। आप खुद एक साइकिक हो सकते हो, कोई टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर, कुछ भी हो सकते हो। और अगर नहीं हो तो भी अब आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ चुकी हैं और आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो चुकी है, और अब आप बहुत किसी के भी बारे में बहुत जल्दी जान लेते हो। आपको पता चल जाता है कि इंसान कितने पानी में है और सच्चा है, झूठा है, या किस इंटेंशन से ये आपके पास आया है। ठीक है? आपकी फैमिली में कोई बहुत बड़ी खुशी की न्यूज़ आ सकती है। ये न्यूज़ आपके फैमिली में पैसा भी लेकर आएगी, यानी कि बहुत पैसा आपकी फैमिली में आ रहा है, आप बहुत अर्न करोगे, आपकी सक्सेस स्टोरी अब दुनिया देखेगी। और देखो यहाँ पे आपकी फैमिली का जो पैसा है ना, उसको छीनने के लिए भी कुछ, ये जो इंसान है ना, बेसिकली आपके जीवन में आएगा ना, तो दरिद्रता लेकर आएगा। कोशिश कीजिए कि इससे दूर रहें आप, ठीक है? क्योंकि मुझे पॉजिटिव कार्ड्स तो नहीं आए हैं। ये आपके स्ट्रगल को बढ़ा देगा, क्योंकि ये ना खुद फंसा हुआ है, और ऐसे गिरे हुए इंसान देखो, जिसने आपको पास्ट में धोखा दिया, वो आपको बिल्कुल भी आपके लिए पॉजिटिव नहीं हो सकता किसी भी तरह से, ठीक है? ये इंसान किसी भी तरह से पॉजिटिव आपके लिए हो ही नहीं सकता। बेटर है कि आप इससे दूर रहें, क्योंकि आप अपनी लाइफ में जो भी आपने अचीव किया है, या जो भी आप अचीव करने वाले हैं, आप उन चीज़ों को खो देंगे, ठीक है? ये कोई भी इंसान हो सकता है, कोई मेल है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। इसने पास्ट में कुछ तो ऐसा किया है जिससे आप बहुत ज़्यादा आहत हुए हैं, और आपने मूव ऑन किया है उससे, ठीक है? ये आपके पास आ रहा है दोस्ती का हाथ बढ़ाने, और दोस्ती का हाथ बढ़ाना, इसका जो कुछ भी है, वो सिर्फ़ और सिर्फ एक जाल है, ठीक है? नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैसा
आपके साथ जुड़कर ना ये पैसा बनाना चाहता है और ये पैसा आपके भाग्य में है और आपके लिए आ रहा है। ठीक है, तो अगर किसी तरह से कोई इंसान आपके पास आता है, कोई भी ऐसा प्रपोज़ल लेके जिसमें आपको कहता है पार्टनरशिप के लिए या किसी तरह का कुछ भी, तो बेटर है कि आप उसको सिरे से नकार दें, क्योंकि ये पैसा बनाने नहीं आ रहा है, ये आपकी मदद करने नहीं आ रहा है और ना ही लॉयल किसी इंटेंशन से आ रहा है। ये आ रहा है आपका सब कुछ छीनने के लिए। देखो, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी भी आई है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी भी आई है। इरादा है सिर्फ पैसा कमाने का, आपको यूज़ करके, आपको ज़रिया बना के, क्योंकि इसको समझ में आ गया है कि आप शायद बहुत अच्छे, आपके पास आइडियाज़ होंगे, आपका काम अच्छा चल रहा होगा, आपकी चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, आपका काम, आपके तरीके, आपके क्लाइंटेज, आपकी मार्केटिंग बहुत अच्छी होगी। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, आपकी मुसीबतों को बढ़ाने आ रहा है ये बंदा, दूर रहो इससे। ठीक है, बहुत सीधा सीधा सा है मेरा जो रिप्लाई है। मेरा रिवर्ट तो है कि आप इससे दूर रहें, आपकी खुद की चॉइस है, आप जो चाहें कर सकते हैं। चलिए, अब हम एक आउटकम का कार्ड लेंगे, देखेंगे कि इस सिचुएशन में आप क्या करते हो। 2 कार्ड आ गए हैं जो कि टावर मोमेंट और नाइट ऑफ स्वॉर्ड को शो करता है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड और द टावर मोमेंट, ये इस बात को शो करता है कि ये जो इंसान इतनी तेज़ी से आपकी ओर बढ़ रहा है ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ बर्बादी लेकर आ रहा है और ये बर्बादी इसकी होगी, क्योंकि आप हाई प्रेस्टिज की एनर्जी में और ये बहुत दिमाग वाली होती है, बहुत तेज़ दिमाग होती है, इंटेंशंस बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं इसके। ठीक है, चलो हम एक आउटकम का कार्ड ले रहे थे, देखते हैं कि इस आउटकम के कार्ड में क्या आता है आपके लिए। में आपके लिए क्या आउटकम आता है ये देख लेते हैं हम। ठीक है, देखो 10 ऑफ कप्स आया है और एक और मैसेज आया है। ओके, 8 ऑफ कप्स। देखो, कुछ भी पॉजिटिव नहीं आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। मैंने बहुत कोशिश कर ली बट नेगेटिव आ रहा है। बेटर है कि आप किसी के भी साथ किसी तरह का कोई समझौता ना करें और किसी भी तरह का कुछ भी किसी के भी साथ किसी भी तरह की कोई पार्टनरशिप ना करें। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जो कि देखो, आप ना अपनी चीज़ों को लेकर किसी तरह से उदास मत होइए। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में कोई आ रहा है बंदा, ये ना आपको अपना ट्विन फ्लेम समझता है या सोलमेट समझता है, या ऐसा इसको लगता है। ये इसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। और देखो, यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड भी आ गया है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेगा ये इंसान आपको, ऑलरेडी इसकी लाइफ में कोई है, बीच में फंसाएगा आपको। तीसरा अपनी टांग ज़रूर घुसाएगा बीच में और मुसीबत में फंसोगे। बेटर है कि आप पक्के हो जाएं, अपना मन पक्का कर लें। और देखो, यहाँ पे क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आ गई है, ये कह रही है कि मैं अपना हक नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, ये अपना हक नहीं छोड़ने वाली। तो मैंने आपको बता दिया है, जो भी आपका इंटेंशन हो सोच समझ कर अपने लिए डिसीज़न लीजिए और किसी भी सिचुएशन में आपको बेवकूफ़ बनने की ज़रूरत नहीं। ये जो इंसान आपकी तरफ आ रहा है ना, ये जस्टिस नहीं, ये ना बस अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। अब आपको देखकर अपने से दूर, क्योंकि क्या होता है ना, दूसरे की थाली में रखा पकवान ज़्यादा अच्छा लगता है, या कुछ चीज़ें दूर से तो बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन कद्र करने वाले सब नहीं होते। ठीक है, जो आना है वो आ जाएगा। ओके, एक मैसेज आ गया है, विच इज़ 9 ऑफ पेंटिकल्स। पॉज एंड सेवर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा रुकिए। ठीक है, थोड़ी देर का पॉज लीजिए, थोड़ी देर रुकिए और पॉज एंड सेवर द रिजल्ट ऑफ योर सक्सेस। आपको ना बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है। थोड़े टाइम का पॉज लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए और अपनी सक्सेस को इंजॉय कीजिए। अपनी सक्सेस को देखिए कि आपकी सक्सेस कैसे खुद चलकर आपके पास आती है। ठीक है, यहाँ पे ना लोग आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। आपकी ना डेस्टिनी बहुत अच्छी है, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, उसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है और बहुत से लोग हैं जो उसको खाने की फिराक में लगे हुए हैं। यानी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको खाना है आपकी डेस्टिनी को, लगे हुए हैं पीछे, कुछ ना कुछ कर रहे हैं, आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं
कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, तुम सहारा लो, तुम्हें सहारे की ज़रूरत है, तुम्हें इन्वेस्टर की ज़रूरत है, तुम्हें इस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें किसी दूसरी चीज़ की ज़रूरत है। 9 ऑफ स्वॉर्ड, वी ऑल गेट अ बिट कैरिड अवे विद आवर वरी समटाइम। कभी कभी ना देखो आपको ना शायद ऐसा होता होगा कि रात को नींद नहीं आती होगी, 3 4 5 बजे आपकी नींद खुल जाती होगी, ऐसा फील होता होगा आपको कि पुरानी चीज़ें या बहुत सी टेंशन या बहुत सी चीज़ों के बारे में आप सोचते होंगे। तो देखो हम सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ टेंशन्स रहती हैं। हमेशा ज़रूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेंगे तो वो चीज़ें अब एग्जिस्ट करती हैं, वो समय चला गया है आपका। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी आई है। वाई आर नॉट यू रेस्टिंग, आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी लीजिए। शायद आप रेस्ट नहीं ले रहे होंगे, थोड़ा रेस्ट लीजिए और अपनी चिंताओं को ना छोड़ दीजिए, क्योंकि लक आपकी साइड है इस वक्त और इस लक का फ़ायदा दूसरे लोग उठाना चाहते हैं और आप हैं कि पुरानी टेंशन में डूबे हुए हैं। दुनिया को आपका सच दिखाई दे रहा है, आपका गुड लक दिखाई दे रहा है, आपका अच्छा समय दिखाई दे रहा है, मगर आपको दिखाई नहीं दे रहा। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई बट रिवर्स आई है, तो हम इसको लेंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नथिंग इज़ एवर होपलेस एज इट सीम्स। तो देखो ये जो लड़की है ना, ये ठंड में कपकपा रही है, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा कि इसके सामने जो है एक बोर्ड लगा हुआ है, सामने घर है, कि चाहे तो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक सकती है। ये बस अपनी धुन में मस्त है, इसको दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि देखना नहीं चाहती। आपकी लाइफ में भी ये समय आ सकता है जहाँ पे सिचुएशन इतनी वर्स्ट है नहीं आपकी लाइफ में, आपने उसको बना दिया होगा क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं खुद पर, आप बस डूबे हुए हैं अपनी ही धुन में, अपनी पुरानी चीज़ों में या जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी आया है आपके लिए। वाओ, व्हाट एन अबंडेंट अपॉर्चुनिटी। तो कोई ना पैसे से संबंधित उपलब्धि आपके जीवन में आ रही है, ये खुद चल कर आएगी। आप दूसरों से मदद ना लें, ठीक है। सन कार्ड, गिव योर सेल्फ परमिशन टू एक्सप्रेस जॉय। आपको कहा जा रहा है अपने आप को परमिशन दीजिए सो दैट आप खुशियों को एंजॉय कर सकें, क्योंकि आप अपनी खुशियों को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। आप पुराने चिंताओं में डूबे हुए हैं, पुराने एक्सपीरियंसेस में डूबे हुए हैं, या पुराने जो आपके ऑब्स्टेकल्स थे उन्हीं के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। देखिए नेगेटिविटी से हम नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिविटी से हम पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। मैनिफेस्टेशन क्या होता है? मैनिफेस्टेशन यही होता है कि आप पॉजिटिव रहें और पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, बट आप क्या कर रहे हैं? हमेशा ही बुरा सोचते हैं, हमेशा ही गलत सोचते हैं, फिर गलत चीज़ें आपके जीवन में होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जितना हो सके पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव सोचिए, ठीक है। चलिए थोड़े से कार्ड जो हैं कॉस्मिक रीडिंग में से भी ले लेते हैं, कॉस्मिक इनसाइट्स में से देख लेते हैं क्या आपके लिए मैसेज है। ओके, एयर साइन। देखिए आपके लिए ना कोई एयर साइन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, शायद ये आपके लाइफ में कोई बहुत बड़ा रोल प्ले करे। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, तो ये कोई एयर साइन है जो आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई बड़ा रोल प्ले कर सकता है। कोई तो है, आप भी हो सकते हैं या कोई इंसान जो आपकी लाइफ में घुसना चाहता है, ठीक है। आप किसी की बातों में मत आइए, पास्ट में जो भी रहा है उसको भूल जाइए और पास्ट से जो भी इंसान आता है सिरे से नकार दीजिए। ना सुनने की ज़रूरत है, ना मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि लोग जब अपनी करतूतों को छुपाकर किसी के पास आते हैं तो स्पेल करके आते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ अपने साथ लेकर आते हैं। बेटर है कि आप अपना ध्यान रखें। इंट्यूशंस, द रेड फ्लैग यू इग्नोर नाउ विल कम बैक टू बाइट यू। अगर अभी जो लाल झंडी आपको दिखाई दे रही है ईश्वर ने आपको दे दी है, अगर आप इसको इग्नोर करते हैं तो थोड़े समय के बाद यही जो बुरा वक्त है ना आपको काटने के लिए आ जाएगा। बेटर है आप अपनी इंट्यूशंस की सुने और बेवकूफ़ ना बने, चाहे कोई रोए गिड़गिड़ाए या जो मर्जी करे। ये मगरमच्छ के आंसू होंगे जिसके भी जो भी आएगा। ये आना चाहते हैं कार्ड। ओके, पेशेंस, हनीमून।
हनीमून फेज अटेंडिंग समवन्स वेडिंग। तो देखो यहाँ पे ना कोई किसी तरह का कोई ट्रिप या कुछ ना कुछ ऐसा वैकेशन फेज आ सकता है आपके लिए, या किसी की शादी अटेंड करना या कहीं पर जाना, ऐसा कुछ आ सकता है आपके लिए। आप बेटर है थोड़ा सा धैर्य रखें, ठीक है। पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट। आपको कहा जा रहा है थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए, कुछ महीने और रुक जाइए, और अगर आप इंतज़ार कर लेते हैं तो आपके जीवन में कोई बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। तो भाई यहाँ पे ना कोई बहुत ही एरोटिक एनर्जी में है, और इस बंदे का इंटेंशन ही केवल आपके साथ फिजिकल होना है। ये जो भी पास्ट का पर्सन है, इसको कोई इमोशनल टच नहीं है, कोई इमोशनल कुछ भी नहीं है आपसे। ये बंदा सिर्फ़ और सिर्फ इसको जो है बाहर मुंह मारने के लिए कोई चाहिए। तो कोई इंसान ऐसा है जो बस ऐसे ही आपको बस एक टाइम पास बना करके रखना चाहता है अपनी लाइफ में। और ये मैरिड होगा, जो भी इंसान होगा, ठीक है, या फिर ये मैरिड है, ये किसी ना किसी के साथ बहुत ही सीरियस नोट पे कमिटेड है, बट ये आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालेगा। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको इस्तेमाल करने के लिए आ रहा है। फिज़िकल इसको होना है बस आपके साथ, दैट्स ऑल, और कुछ भी नहीं है। तो जितना हो सके कॉन्शियस रहिए, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर लें, अपनी इंट्यूशंस की सुने, और मूर्ख लोगों से दूर रहें जो आपकी ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा हुआ है और वो आ रहा है आपकी ओर बहुत जल्दी ही। तो जितना हो सके पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ते रहें, ठीक है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में अगर अकेले यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो आगे भी आप अकेले पहुँच सकते हैं। आपके लिए आज यही मैसेजेस थे मेरे थ्रू। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मैं कल फिर आऊँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और जाते जाते मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी, जो लोग भी मेरे एडवांस टैरो कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया है व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं। कॉल मत कीजिए प्लीज़, व्हाट्सएप कीजिए या फिर मेल कीजिए, आपको वहाँ रिवर्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हों टाइमली एडमिशन ले लें, ताकि वो बीच में एडमिशन ना ले, क्योंकि मैं बीच में एडमिशन्स नहीं लेती हूँ। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मैसेज के साथ कल। तब तक के लिए बाय बाय।